من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم। ख़वातीन के गुजारिश मेहरबानी फरमाओ, कोई शफकत करो। हुण आवाज़ ना आए तो थोड़ी मेहरबानी। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिम बिदा व कुल्ल बिदातिन दलाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्ना ज़न्ना ला युग़नी शैया इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। हज़रात गिरामी, ज़ीवकार, बुजुर्गों और दोस्तों, जो आयत मुबारका खुतबे अंदर पढ़ी है, इसकी रोशनी अंदर चंद एक गुजारिशात थे, तवज्जो फरमाइए। याद रखिए, दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान गाह है। और इस बात अंदर कोई शक नहीं है कि इम्तिहान गाह के साथ साथ एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। असी अपने ध्यान तवज्जो दे नाल, जज्बात दे नाल और अपने तरीका कार दे नाल और अपनी समझ, अपने फहम, अपनी बसीरत दे नाल जिंदगी नूं जी रहे होने। तो शैतान इंसान का जो खुला दुश्मन है, कोई भी दुश्मन अपने दुश्मन नूं सुखी जिंदगी अंदर नहीं वेखना चाहता। इंसान का दुश्मन उतना इंसान नहीं है जितना इंसान का दुश्मन शैतान है। कोई साहिब फाहम, साहिब बसीरत इंसान ऐसा नहीं होएगा, इको काम करो कि जड़ा कहे कि फलां शख्स मेरा दुश्मन भी है
लेकिन दुश्मन के साथ साथ वो मेरी जिंदगी नूं खुशियां ना भरा भी देखना चाहता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। खवातीन अगे फिर मैं गुजारिश करांगा, मेहरबानी फरमा दो। असी खामोश हो गए भी तुहाडा खिताब सुन लीए, तो जो मुकम्मल हो गया तो सानू इजाजत दे दो। इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। तो एक उसूली बात है कि कोई दुश्मन अपने दुश्मन की जिंदगी नूं खुशियां नाल भरी देख सकता नहीं है। तो असी अपनी जिंदगी नूं बड़े इत्मीनान प्यार नाल जी रहे होने, लेकिन शैतान बड़े आराम दे नाल और बड़े तरीके दे नाल और अपने जाल बिछा के सानू शिकार कर लैंदा और साड़ी जिंदगी नूं नफरत दे नाल भर छोड़दा। याद रखना, शैतान दा असल टारगेट, शैतान दा असल हदफ, शैतान दी कोशिश कावश जो है वो नफरत फैलाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद अंदर कई एक मुकामात इस बात को बड़े वाजे और वाशगाफ अंदाज में बयान भी फरमाया। फरमाया, ख्याल रखना तुहाडा सब तो बड़ा दुश्मन, तुहाडा अजली दुश्मन, कमीना दुश्मन शैतान तुहाडे दरम्यान अंदर नफरत और दुश्मनी पैदा करना चाहता है। मगर अफसोस कि असी अल्लाह तबारक व तआला दे वादे इरशादात की मौजूदगी अंदर इस दे बावजूद भी असी शैतान दे हमलियां नूं और शैतान दे दाव नूं और शैतान दे प्रोपोगंडे नूं समझने की कोशिश नहीं करते, और ना ही असी नफरतां दी दलदल अंदरों निकलने की कोशिश अंदर हाँ। नफरतां दे कई एक दरवाजे ने, नफरत की कई एक इकसाम ने, कई एक असबाब ने नफरत दे। उन असबाब अंदरों एक सब तो बहुत बड़ा और अहम तरीन सबब गलत फहमी है, बदगुमानी है, शक्की मिजाज बनना, कि किसी वाक़े नूं या किसी बात नूं या किसी मुआमले नूं ऐसा समझ लेना और अपने जहन नूं और अपने दिलो दिमाग अंदर उसके बारे ऐसा इमेज बना लेना जैसा असल अंदर नहीं है। साढ़े दरम्यान नफरतों की सब तो बड़ी वजह ही गलत फहमी है। कि मुआमला कुछ होंदा है लेकिन असी उसकी पड़ताल किए बगैर, उसकी तहकीक किए बगैर, उस मुआमले की गहराई अंदर पहुंचे बगैर, उसकी रिसर्च किए बगैर अपने अंदाजे, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने जाविये के मुताबिक उसनू समझ लेने, यही गलत फहमी है और शदीद गफलत जो इस मामले अंदर बरतने हैं। कि जो बात साढ़े तक पहुंचती है या कोई शख्स साढ़े सामने कोई फेल, कोई अमल, कोई हरकत करता है, असी बजाय इसके कि असी उसकी कोई पढ़त करिए, पड़ताल करिए, तहकीक करिए, बगैर पढ़त पड़ताल और तहकीक कीते असी अपनी अकल सोच फहम दे नाल एक जाविया कायम करने, एक बात पुख्तगी और इरादा इख्तियार करने, और यही साड़ी बर्बादी का बायस है और यही नफरत का आगाज है। सादा अल्फाज अंदर इस तरह समझ लीजिए कि गलत फहमी
इंसान दे अपने जहन की पैदावार है। गलत फहमी की काश्तकारी असी खुद करने हैं। और साढ़े जहन की अपनी पैदावार भी है, और गलत फहमी इंसान दे घटिया तरीन होने की एक अलामत भी है कि इंसान महज अपने जाती ख्याल के तहत किसी दूसरे मुसलमान के बारे एक नजरिया कायम कर ले, एक राय कायम कर ले, एक अपना ख्याल पुख्ता कर ले, और असल हकायक का जायजा लिए बगैर, पड़ताल किए बगैर किसी दूसरे मुसलमान के बारे अपने दिल अंदर नफरत पैदा कर ले, और फिर उस मुसलमान के बारे अपनी जुबान तो तबसरा शुरू करे। और फिर इस तो बढ़ के हद दर्जा तकलीफ दे बात यह है कि गलत फहमी दे मुआमले अंदर बेअमल, बदअमल और अमल वाले दोनों बराबर ने। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े साहिब फहम, अकलो दानिश वाले, और बड़े बड़े पंचायत और परे अंदर बैठने वाले, चौधरी कहलाने वाले भी कई मामलात अंदर बगैर तहकीक कीते, बगैर पड़ताल कीते किसी दूसरे बंदे दे बारे अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने ख्याल के तहत एक राय कायम करके उसके बारे अपने दिलो दिमाग अंदर नफरत नूं परवान चढ़ाते हैं। जिस तरह एक बेअमल और बदअमल इंसान गलत फहमी का शिकार है, इसी तरह बड़े बड़े सुलझे समझदार और नेक लोग भी गलत फहमी का शिकार ने। शैतान ने उन्होंने दिलो दिमाग ते गलत फहमी तो ऐसा वार किया कि वो अपने प्रोपेगेंडे अंदर शैतान कामयाब हुआ। मिसाल के तौर पे एक बात समझाने वास्ते एक मिसाल अर्ज करने लगा कि बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े नेकोकार, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार भी शैतान दे इस प्रोपेगेंडे दा मौजूदा मुआशरे अंदर शिकार ने, और इसी वजह तो मुआशरे अंदर नफरत है। बड़े अच्छे और नेक लोग नमाजी कई दफा अपने इमाम दे बारे नफरत दे शिकार होंदे ने। चंद दिन कबल एक दोस्त ने मैनू वाकया सुनाया, कहने लगा कि साड़ी मस्जिद के अंदर इंतजामिया के अहबाब इमाम साहब के बारे नफरत का शिकार हुए। सबब क्या बना कि इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं तो सुनता कोई नहीं पढ़ते। मौलवी साहब ने मस्जिद तो फारग करिए, ये तो सुनता का चोर है। एक नजरिया, एक सोच कायम होगी, तहकीक नहीं की, पता नहीं किया कि हो सकता है, इम्कान है। हर चीज़ के दो पहलू होंगे ने, एक अच्छा पहलू होंदा है, एक बुरा पहलू भी होंदा है। जो किसी के बारे सोच, कोई बात किसी के मुतलक पहुंचे, उसनू दोनों जाविया तो देखिए, अच्छे पहलू तो भी देखिए, फिर मनफी पहलू तो देखिए, मुस्बत तो भी देखिए, मनफी तो भी देखिए। लेकिन शैतान ने ऐसा सानू इस दलदल अंदर फंसा छोड़े कि सानू किसी की जात के बारे कोई बात पहुंचे सही, असी हमेशा उसनू वेखना ही मनफी पहलू तो, मुस्बत की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं है। जो बात पहुंची, एक नजरिया, एक सोच कायम हो गई है कि इमाम साहब सुनता नहीं पढ़ते, ये सुन्नत दे तारक ने, इन्होंने फारग कर दो। कोई दाना बंदा मौजूद सी, उसने कहा यार तहकीक तो कर लो, तुसी अपने दिमाग अंदर जो बात बिठा चुके हो, मुमकिन है तुहाड़ी गलत फहमी होई। जो तहकीक की गई, रिसर्च की गई, पड़ताल की गई, तो पता चलिया कि हजरत इमाम साहब सारिया नमाज़ां दी सुनता जड़ियां नमाज तो पहले वाली ने घरों पढ़ के आंदे ने, जड़ियां बाद वाली जाके घर अंदर पढ़ते हैं। जो बात सामने पहुंची, फिर इंतहाई लोग शर्मिंदा भी हुए और इमाम साहब को माजरत भी की। याद रखिए, गलत फहमी
नफरत दी मेन और बुनियादी और बड़ी वजह जो बड़े बड़े गुलशन नूं वीरान कर छोड़ दी है। अगर तारीख दे औराक ते नजर दौड़ाई जाए, मौजूदा मुआशरे नूं देखा जाए, असी अपने घर अंदर, मसाजिद अंदर, मुआशरे अंदर माजी करीब दे चंद हालात नूं देखिए। बड़े बड़े कतल होने दे अंदर भी गलत फहमी का किरदार मौजूद है। बड़ी बड़ी नेक और पकबाज औरतों नूं तलाक हुई है गलत फहमी की बुनियाद ते। साढ़े लोगों को इस बात का इलम ही नहीं है कि गलत फहमी भी कोई गुनाह है। गलत फहमी दे बारे इस्लाम की तलीमात क्या ने। किसी इंसान को शरीयत हक नहीं देती, उसमें हक पहुंचता ही नहीं है कि किसी दूसरे इंसान के मुतलक तहकीक किए बगैर, रिसर्च किए बगैर, पड़ताल किए बगैर अपनी राय ते एतमाद करे। किसी मुसलमान को हक नहीं है कि वह अल्लाह के किसी बंदे के बारे बुरा ख्याल, बुरी सोच, बुरी फिक्र और बुरा इरादा अपने दिल अंदर पैदा करे, फिर सारी जिंदगी उसी ते कायम रह के गुजारे। याद रखिए, ऐसा इंसान जिहड़ा किसी दूसरे मुसलमान के बारे तहकीक किए बगैर, रिसर्च किए बगैर अपने राय ते कायम होकर के उस ते पुख्तगी इख्तियार करके किसी दूसरे मुसलमान के बारे गलत फहमी का शिकार है, ऐसे इंसान की दुनिया का सुकून भी बर्बाद है और क़यामत वाले दिन भी ऐसे इंसान नूं सुकून तो महरूमी होएगी। मौजूदा हालात अंदर तो कदम कदम ते गलत फहमियां ने हर घर अंदर, हर मस्जिद अंदर, हर मदरसे अंदर, हर मुहल्ले अंदर, हर खानदान अंदर, हर कबीले अंदर, हर कुंबे अंदर, हर रिश्तेदारी अंदर, हर बरादरी अंदर डेरे जमाए ने। और बिलखसूस मोबाइल का दौर है। असी किसी ने फोन करने एक मरतबा कॉल की, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा उसने फोन अटेंड नहीं किया, असी उसी वक्त उसके बारे गलत फहमी का शिकार हो जाने और दिल अंदर नफरत की बुनियाद रखने, फिर उस नफरत नूं पालना शुरू करने। कल ही एक जगह ते एक दोस्त जिक्र कर रहे सन कि मैं एक बंदे नूं 6 मरतबा कॉल की, उसने मेरी कॉल नहीं ली। मेरे दिल अंदर गलत फहमी की वजह तो नफरत उसके बारे पैदा हुई। लेकिन फिर अचानक मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया, यार मैं दोबारा कॉल तो करा, मुमकिन हो किसी तकलीफ अंदर होए, बीमारी अंदर होए। अंदर जो तहकीक की है तो पता चलिया जो मैं कॉल करता रहा तो वह बेचारा वाशरूम च सी, मोबाइल वो कोल ही नहीं। किसी के बारे अपने अंदर एक राय कायम करने तो पहले तहकीक कीजिए। कहाँ याद आए राणा अब्दुल शकूर फहीम साहब, अल्लाह उन्होंने कबर नूं जन्नत का बगीचा बनाए। समुंदरी दे नाल एक गांव के रहने वाले, काफ़ी अरसे सऊदी अंदर भी गुजारिया, उलमा नाल मुहब्बत करने वाले, अक्सर बेशतर व्हाट्सएप ते राबते अंदर रहंदे, कोई मसाइल पूछ लेंदे। इस हफ्ते अंदर ना कोई मैसेज नहीं आया उन्होंने। मैं कि शायद कोई उन्होंने मसला दरकार ही नहीं, तो तकरीबन हफ्ते 2-4 मरतबा राबता कर दे। कल उन्होंने भांजे का मैसेज आया, फरमान लगे हजरत वो तो 4 दिन पहले वफात पा गए। अगर मैं उसके बारे नजरिया कायम करना, पता नहीं कोई मेरे को कोई वादी घाटी हो गई है, पता नहीं वो दिमाग, यार अल्लाह के बंदो मुमकिन हो किसी बीमारी अंदर होए शख्स, अपने दिलो दिमाग अंदर राय कायम करने तो पहले तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए। असी घर दे सुकून तबाह कीते ने गलत फहमी अंदर आके। सब तो बड़ी आज दे मुसलमान की कमजोरी है कि असी तहकीक कीते बगैर दूसरे मुसलमान दे बारे एक राय कायम करने। बाज़ दफा साढ़े नमाजी जाते हैं फजर तो बाद घर मस्जिद बैठे होंगे तो 7 बजे
घर पहुँचते जाते ही छोटी पकड़ी तो बच्चे ਨੂੰ मारना शुरू किया। तू मस्जिद पढ़न नहीं गया, तो जो अपना जी पूरा कर लेंगे उदों माँ दसदी अगे हो गया तो पढ़। सोच नूं मुस्बत बनाइए, गलत फहमी के शिकार मत होइए। साढ़े मुआशरे अंदर एक और बहुत खतरनाक मसला वह है कि कई लोग इस कदर ज्यादा शिद्दत पसंद और सख्त मिजाज होंदे ने कि तुसी उन्होंने 1000 मरतबा सफाई दे लो लेकिन उन्हों की गलत फहमी दूर नहीं होएगी। हालांकि ऐसा करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। जो कोई शख्स अपने मुतल्लक सफाई दे रहा है तो फिर उस पर इतमाद कीजिए, उसकी बात को अहमियत दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक अंदर अपने जहन की पैदावार और अपने गुमान ते भरोसा रखने वाले लोगों को गुमराह करार दिया और फरमाया कुफार दी खसलत है, अहले ईमान दी सिफत नहीं है। अटकल पचू दे नाल या अपनी राय दे नाल कोई राय या अकीदा अहले ईमान कायम नहीं करते। एक कुफार दी एक खसलत कुरान पाक ने बयान की है। कुरान पाक फरमाया इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने कुफार दी खसलत है कि वह सिर्फ गुमान दी पैरवी करते हैं और सिर्फ क्यास आराइयां कीता करते हैं। सुनना तवज्जो फरमाना, इस मुकाम तक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस वजह तो इंसान एक दूसरे शख्स के बारे गलत फहमी का शिकार हो सकता है, सब तो पहला पैगाम गलत फहमी इंसान की जिंदगी अंदर नफरत का सबब बनती है। गलत फहमी की वजह तो इंसान की जिंदगी का सुकून तबाह होंदा वे। गलत फहमी की वजह तो बाप दे दिल अंदर बेटे की नफरत आ सकती है। गलत फहमी की वजह तो औलाद दे दिल अंदर बाप की नफरत आ सकती है। गलत फहमी की वजह तो बेटी ते मां अंदर नफरत पैदा हो सकती है। गलत फहमी की वजह तो बाहू ते ससुराल दे रिश्ते अंदर नफरत आ सकती है। गलत फहमी की वजह तो मसाजिद दा माहौल खराब होंदा होवे। गलत फहमी की वजह तो इदारे अंदर तबाही ते बर्बादी मचदी है। गलत फहमी की वजह तो अल्लाह दे बंदो बड़े बड़े मुआशरे तबाही का शिकार हो गए ने। सुनिए पहले पैगाम ते गौर कीजिए। सब तो पहला पैगाम वे उस वजह के करीब ही नहीं जाना जिस तो गलत फहमी पैदा होए। उस वजह तो बचिए जिहड़ी गलत फहमी की वजह बनती है। उस वाक़े तो बचिए, उस मामले तो बचिए, उस इशारे तो बचिए, उस किनाए तो बचिए, उस रास्ते तो बचिए जिसकी वजह तो गलत फहमी किसी के दिलो दिमाग अंदर पैदा होए। अगर तुहानू किसी के बारे तुहाडे ज़हन अंदर बात आई है कि मेरी इस हरकत की वजह तो, मेरे इस इशारे की वजह तो तुसी समझते हो मेरे इस हरकत की वजह तो किसी दूसरे मुसलमान के दिल अंदर उसके दिमाग अंदर गलत फहमी पैदा हो सकती है, तो फिर अपने मामले को उसके सामने खोल दीजिए, वजाहत कर दीजिए ताकि उसके दिलो दिमाग अंदर गलत फहमी पैदा ना हो सके। कहोगे इसकी दलील क्या? सहीह बुखारी च हदीस है। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह फरमाते ने मैनू इमाम अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम है अली बिन हुसैन, उन्हें खबर दी है। वो फरमाते ने कि मैनू उम्मुल मोमिनीन सैयदा सुफैया रजी अल्लाह तआला फरमांदियां ने कि मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा सईदा सुफैया फरमांदियां ने रमज़ानुल मुबारक दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतिकाफ फरमाया वे। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी अंदर इतिकाफ ली तशरीफ ले गए ने, चंद दिन गुजरे ने, 2 या 4 दिन गुजरे ने, माँ जी सुफैया फरमांदियां ने मैं नबी अलैहिस्सलाम दी मुलाकात दी तलब पैदा हुई है मेरे दिल अंदर। मैं मुस्तफ़ा दी मुलाकात वास्ते मोतकफ ने नबी अलैहिस्सलाम, मैं मुस्तफ़ा दी मुलाकात वास्ते मस्जिद नबवी अंदर
हाजिर हुई हाँ। रात का वक्त मां जी फरमांदियां ने मैं नबी अलैहिस्सलाम दे पास खैमे अंदर बैठी हाँ, तो गुफ्तगू जारी है। जो गुफ्तगू खत्म हुई है मैं नबी अलैहिस्सलाम को इजाजत चाहिए। महबूब ने फरमाया सुफैया जी महबूब जी, फरमाया सुफैया चलो मैं तुहानू घर दे दरवाजे तक करावा। सईदा सुफैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने नबी अलैहिस्सलाम जो मैनू अलविदा करने वास्ते महबूब अलैहिस्सलाम मेरे नाल चल पे ने। जो ही मस्जिद के दरवाजे के करीब आए ने नबी अलैहिस्सलाम ने की वेख्या कि दो अंसारी सहाबी जा रहे ने। उन्हां दी नज़र पै गई है महबूब अलैहिस्सलाम ते और सईदा सुफैया ते। महबूब अलैहिस्सलाम दी शख्सियत ते पकीज़ा शख्सियत है जिन्हां तो पाक बाज अल्लाह ने कायनात पैदा ही कोई नहीं फरमाया। मैं तो कहा करना वहां पाक बाजां दे इमाम ने मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक बाजां दे इमाम पैगंबर ने जिन्हां दे बारे गलत फहमी दा दिमाग अंदर तसव्वुर बात अंदर आएगा, ईमान पहले खत्म हो जाएगा। मुस्तफा दी जात मासूम है, आप अलैहिस्सलाम इमामुल मासूमीन ने। मैं ते क्या करना वा, मैनू ते तुहानू हर उम्मती नू हुक्म है गुनाह दे करीब नहीं जाना, लेकिन गुनाह नू आर्डर है तू पैगंबर दे करीब नहीं जाना। फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफला ताकिलून। पैगंबर अलैहिस्सलाम पाक बाजां दे इमाम पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बीवी सईदा सुफैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू अलविदा करने वास्ते पहुंचे ने, नबी अलैहिस्सलाम दरवाजे दे करीब आए ने। बाबे उम्मे सलमा दे करीब जो नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे ने ते दो अंसारी सहाबी गुजर रहे ने। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम नू वेख्या ते सलाम अर्ज कीता वे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबा जी महबूब जी, फरमाया मेरे सहाबा ए मेरे नाल मेरी बीवी सुफैया वे। ये बात जो उन्होंने दोवां सहाबा ने सुनी है उन्होंने ते बड़ी गिरां गुजरी है। कहने लगे महबूब जी सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह। महबूब जी अल्लाह दी जात पाक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा कोई शक नहीं अल्लाह दी जात पाक है, लेकिन महबूब ने फरमाया मेरे सहाबा शैतान इंसान दे खून दे अंदर गर्दिश करदा वे, खून वाली जगह ते पहुंच जांदा वे। मैनू इस बात दा अंदेशा होया वे कि किते तुहाडे दोवां दे दिलां अंदर शैतान गलत फहमी पैदा ना कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों सहाबा नू मुखातब करके बात नू खोल दिया, वाज़े कर दिया कि कहीं शैतान मेरे सहाबा दे दिल अंदर गलत फहमी पैदा ना कर दे। इस वाक़े अंदर बहुत सारे मसाइल इल्म अंदर आंदे ने। उन मसाइल अंदर एक सब तो बड़ी जो बात है गलत फहमी दा अजाला है। अगर तुसी किसी मामले अंदर किसी नू समझो गलत फहमी हो सकती है तो तुसी उसनू खुले अल्फाज अंदर वाजे कर दो, बयान कर दो। जिवें नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों सहाबा इकराम दे सामने वाजे किया कि मेरे सहाबा मेरे साथ जो औरत मौजूद है ये कोई गैर महरम नहीं है बल्कि मैं नबी दी बीवी सुफैया। कहीं शैतान तुहानू गलत फहमी अंदर ना डाल दे। ये मेरी बीवी सुफैया बज़ाहिर मुस्तफा दी इस वजाहत नू सहाबा ने दिल दी खुशी ना तस्लीम नहीं किया, बल्कि सहाबा इकराम ने फरमाया सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, महबूब अल्लाह दी जात पाक है, असी तुहाडे बारे अंदर ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस सारी बात के बावजूद भी गलत फहमी दे अंदेशे नू खत्म कर दिया और एक तरीका इख्तियार किया। महबूब अलैहिस्सलाम ने आज दे दरस दा भी सब तो पहला पैगाम है कि अगर तुसी समझो मेरी इस हरकत की वजह तो, मेरे इस इशारे किनाए की वजह तो, मेरे इस फोन के इस्तेमाल की वजह तो किसी दूसरे मुसलमान के दिलो दिमाग अंदर गलत फहमी हो सकती है, तो मामले की वजाहत कीजिए, मामले को उसके सामने खोल दीजिए ताकि किसी दूसरे के दिल अंदर, किसी दूसरे के ज़हनो दिमाग के अंदर गलत फहमी पैदा ना हो। जो गलत फहमी पैदा नहीं होएगी फिर नफरत जन्म नहीं लेगी, और जो गलत फहमी इन शैतान किसी दूसरे मुसलमान दे अंदर तुहाडे मुतल्लक पैदा कर देगा फिर नफरत की बुनियाद रखी जाएगी। बड़े बड़े घर इस नफरत अंदर बह गए और नफरत का सबब और बुनियाद गलत फहमी है। इस तरह समझना। एक और हदीस पे गौर कीजिए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही मुस्लिम दे अंदर इस रवायत नूं लेके आए ने। कायनात दे मोमना दी मां सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका, पाकबाज औरतां दी इमाम अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क़यामत दियां कंधां तक अम्मा जी दी पकीज़गी तहारत दा ऐलान हर मस्जिद अंदर ते हर आलिम दी जुबान तो होंदा रहेगा। जे किसी और दिना दे अंदर ना होवे ते जदों इमाम तरावी पढ़ांदा होवे ते तरावी दे अंदर रमजान मुबारक अंदर हर मस्जिद दे अंदर मस्जिद आलुल हदीस दी होवे, मस्जिद देवबंद मकतबा फिक्र दी होवे, मस्जिद किसे भी जनाब अली मसलक दे गिरोह दी होवे, जदों तरावी पढ़ाई जाती है जिस जिस गिरोह दे अंदर तरावी पढ़ाई जाती है वही अम्मा नाल प्यार करने वाले ने, ते जेड़े तरावी नहीं पढ़ते वो ते मां नूं मनदे भी कोई नहीं। वो मोमिना दी मां वे मां जी आयशा सिद्दीका, अल्लाह ने तरावी भी उन्होंने को छीन लई है। छीनी क्यों वे कि ना तरावी पढ़न जेड़े मां दा अदब नहीं करते, ये मां दी शान अंदर कुरान किवें तरावी अंदर पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने तरावी भी छीन लई है। सुन्ना तवज्जो फरमाना, जदों तरावी दे अंदर इमाम किरात करदा होवे ते क़यामत दियां कंधां तक कुरान महफूज रहेगा। अहले इल्म दियां जुबानां तो कुरान दी तिलावत जारी रहेगी। कुरान ना मुहब्बत करने वाले मोमिनीन कुरान पाक पढ़ते रहेंगे और आयत मुबारक पढ़ी जाएगी, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अम्मा जी दी अजमत पकीज़गी ते तहारत बयान होती रहेगी। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने, मैनू एक दिन गलत फहमी हो गई है, मैं समझी कि नबी रहमत जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी दूसरी बीवी दे घर अंदर रात दे वक्त तशरीफ ले गए ने। अम्मा जी फरमादियां ने, रात दा वक्त मैं ते नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हां, अचानक रात नूं मेरी आंख खुली है, मैं की वेख्या महबूब अलैहिस्सलाम बिस्तर ते मौजूद ही कोई नहीं। अम्मा जी फरमादियां ने, मैं सोचा आयशा सिद्दीका लगदा नबी अलैहिस्सलाम नूं अपनी किसी दूसरी बीवी दी याद आ गई है, नबी अलैहिस्सलाम उसके घर अंदर चले गए ने। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने, हालांकि नबी रहमत जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दे हाँ अपनी हाज़री दे रहे सन। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने, जदों मेरे ज़हन अंदर एक ख्याल पैदा होया वे ते मैं नबी अलैहिस्सलाम दी तलाश वास्ते उठी हाँ। मैं निकली दाएं बाएं वेख्या हुजरे दे अंदर कि महबूब अलैहिस्सलाम अपनी किसी दूसरी बीवी दे हाँ तशरीफ लै गए ने। मैं उधर बढ़न लगी हाँ ते मैं अचानक की वेख्या हुजरे दे अंदर ही मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू दी हालत अंदर ते सजदे दी हालत अंदर ने ते नबी पाक फरमा रहे ने, सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। अम्मा जी फरमादियां ने, जदों मैं नबी अलैहिस्सलाम नु हालते सजदा अंदर वेख्या वे ते हालते रुकू अंदर पैगंबर रब दी तारीफ कर रहे ने, पैगंबर अल्लाह दी हमद बयान कर रहे ने। अम्मा जी फरमादियां ने, मैं क्या आयशा मेरे माँ बाप महबूब ते कुर्बान हो जावन, मैं किसी और हाल अंदर ते पैगंबर किसी और हाल दे अंदर ने। इस वाक़े तो अंदाजा लगाइए, इंसान अपने इब्तिदाई ख्यालात दी रोशनी अंदर ज़हन अंदर जो बात बना लेंदा होवे, जड़ा इमेज बना लेंदा है, जड़ा नक्शा बना लेंदा होवे, तहकीक तो बाद अक्सर औकात मामला 100% उसके बराक्स निकलदा होवे। अम्मा जी आयशा सिद्दीका दा गुमान की है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम किसी दूसरी बीवी दे हां तशरीफ ले गए ने, लेकिन जदों अम्मा जी तहकीक दे राह दे नाल उठियां ने ते की वेख्या महबूब अलैहिस्सलाम ते नमाज तहज्जुद पढ़ रहे ने। व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। गलत फहमी तो बची है, नफरत का बड़ा सबब गलत फहमी है। एक सच्ची और तलख हकीकत यही है कि मियाँ बीवी के मामलात अंदर बड़ी हसासीयत है, बड़े नाजुक तरीन रिश्ते ने, लेकिन मियाँ बीवी के मामलात के अंदर इस हसासीयत रिश्ते अंदर नफरत उदों पैदा होती है जो शैतान आके गलत फहमी पैदा करता है। मियाँ बीवी के रिश्ते अंदर नफरत की इब्तदा उदों होती है जो शैतान इन्हां दोनों अंदरों किसी एक नूं गलत फहमी अंदर मुबतला कर दे। लड़ाई झगड़े की बुनियाद ही गलत फहमी है। अज़दवाजी जिंदगी की तबाही का आगाज गलत फहमी है।
कई मौके ते बीवी किसी मामले अंदर जाहिरी हालत नूं देख के गलत फहमी का शिकार होंदी है और अपने दिल अंदर अपने शौहर दे बारे, अपने सरताज दे बारे, अपने खामद दे बारे अंदर गलत फहमी नूं पाल दी है। और कई मरतबा शौहर जाहिरी किसी मामले नूं देख के अपनी बीवी दे बारे अंदर गलत फहमी का शिकार होंदा है और अपने सीने अंदर नफरत पालदा है और अक्सर औकात मामला तलाक दी नौबत तक पहुंचदा है गलत फहमी की बुनियाद ते। अल्लाह दे बंदो, कोई जाविया इख्तियार करने तो पहले, अपने ज़हन अंदर एक इमेज कायम करने तो पहले मामले की तहकीक कीजिए। गलत फहमी शैतान पैदा करके इंसान की जिंदगी नूं सुकून तो खाली करना चाहता है। रिश्ते अपनी मौत कुदरती तौर पर नहीं मरदे। मियां बीवी दे रिश्ते नूं मौत कुदरती नहीं आंदी। खानदानी मामलात अंदर, ननियाल ददियाल दी रिश्तेदारी अंदर इन्हां रिश्तियां नूं कुदरती मौत नहीं आंदी। इन्हां रिश्तियां वास्ते जहरे कातिल है तो गलत फहमी है। इस गलत फहमी ने बड़े बड़े मजबूत तरीन रिश्ते कत्ल करके रख दिए। सालों तो नफरत जारी है। मियां बीवी के रिश्ते अंदर भी जहरे कातिल है तो गलत फहमी है। बड़े बड़े मामलात तलाक तक पहुंचे और तलाक हो गई गलत फहमी की बुनियाद पे। चंद दिन कबल एक तलाक वाकई बुनियाद क्या है? किसी शादी के फंक्शन अंदर मियां बीवी ने जाना है तो तैयारी जारी है। अचानक बीवी के नंबर ते मैसेज आया तो शौहर नूं कहने लगी, देखो किदा मैसेज है। जो ने मैसेज पढ़ा तो मैसेज के अल्फाज को मुहब्बत के अंदाज के अल्फाज सन। वो कहने लगा नंबर किसका है? जो देखा तो वह उसके कजन का नंबर है, उसके मामू का बेटा है। खामद ने तहकीक नहीं की, फौरन ज़हन अंदर एक इमेज बना लिया कि मेरी बीवी दे उसके नाल कोई नजायज ताल्लुकात की इब्तिदा है और नफरत की इब्तिदा की है। ससुराल अंदर राबता करके अपने तौर पर उसने जड़ा तहकीक की और उसकी समझ अंदर आया कि मेरी बीवी का मेरे नाल रिश्ता होने तो पहले, निकाह होने तो पहले इसी कजन वास्ते रिश्ता तलब किया गया, लेकिन रिश्ता ना हो सका। उसके ज़हन अंदर और गलत फहमी परवान चढ़ी। 3 बच्चों की मां है, फिर भी इस गलत फहमी ने जहरे कातिल की हसीयत नाल इस जनाब अली रिश्ते नूं कतल किया कि तलाक वाक़ हुई। तलाक तो बाद किसी ने उस शौहर नूं समझाया कि मुमकिन है कि तू अपने इस जावी अंदर गलती का शिकार होए। किसी अकलमंद दाना इंसान ने उस बंदे नाल राबता किया जिससे फोन तो मैसेज आया। तहकीक हुई तो पता चला जड़ा इस बच्ची का नाम सी जिसनूं तलाक हो गई है, और जड़ा कजन सी ना, वो मामे का पुत्र, ओदी शादी हुई सी, ओदी बीवी का भी यही नाम सी। वो नंबर दोवां दे बराबर सेव सन। उन्हें मैसेज अपनी बेगम नूं कीता ते वो आ इधर गया। फिर रजू हुआ, लेकिन घर टूट रहा। किस वजह तो टूटने की नौबत आई है? बुनियाद गलत फहमी है। याद रखना, गलत फहमी इंसान की जिंदगी अंदर कैंसर है, कैंसर। इसनों अपने दिलो दिमाग अंदरों और अपने ज़हन अंदरों निकालिए, सोच दुरुस्त कीजिए। अगर किसी इंसान के जिस्म के किसी उज़व अंदर कैंसर वाक़ हो जाए, क्या असी पूरा जिस्म तबाह करने हैं? हर शख्स कहता है, डॉक्टर भी मशवरा देते हैं, जिस्म के इस उज़व के अंदर कैंसर है, इस हिस्से अंदर कैंसर, इसनूं कटवा दो ताकि बाकी जान बच जाए।
तुहाडी जिंदगी का सुकून तबाह करने वाला कैंसर गलत फहमी है। इसनू अपने दिलो दिमाग अंदरों निकालिए, बजाय इसते कि इसनू अपने दिलो दिमाग अंदर बसा के तुसी अपनी जिंदगी दे पूरे सुकून नू बर्बाद कर लो। किसी दे मुतल्लक तुसी अपने अंदर जो शक और गलत फहमी पैदा की है, एक इमेज बनाया है, जो तुहाडी जिंदगी अंदर एक कैंसर बन चुका है, तुहाडी जिंदगी तबाह कर रहा, दूसरे दी जिंदगी नहीं, तुहाडी अपनी जिंदगी तबाह हो रही है। इस बात नू मैं इस अंदाज ना समझाना, अगर खाना घर अंदर पिया खराब हो जाए और उसकी बदबू पूरे घर अंदर फैल जाए और इतना ज्यादा खराब हो जाए कि फ्रिज ओदे नाल जे कोई दूसरा खाना रखो तो वह भी खराबी का शिकार होए, तो क्या करोगे? वो खाना बाहर सुटोगे कि कहोगे नहीं ये तो पैसे लगे ने, तो कोई गल नहीं, खराब हो गया, प्यार है, कोई नहीं, खैर है। बदबू आती है तो फिर की होया, बाकी खाने खराब होंगे तो फिर की होया, यह भी तो खाना ही है ना, इतने भी तो पैसे लगे सन। हर अकलमंद इंसान उस खाने नू बास्केट अंदर फेंक देगा कि इसकी वजह तो घर का माहौल खराब हुआ, बदबू फैल चुकी है, नाल जड़ा खाना रखा वह भी खराब हो रहा है। तो अल्लाह दे बंदो, गलत फहमी जिसम अंदर कैंसर है, जिस हिस्से अंदर है वो दिलो दिमाग है, इस हिस्से नू इस कैंसर गलत फहमी तो पाक की दिए ताकि बाकी जिसम और बाकी जिंदगी सुकून ना गुजर सके। इस मिसाल नू सामने रखिए कि गलत फहमी एक जहर है। जहर किदे अंदर होंदा है? उची बोलो, बस गल मुकाइए। जहर किदे अंदर होंदा है? उची बोलो ना। जहर किदे च होंदा है? असी कौन? अपने दिलो दिमाग अंदर गलत फहमी का जहर रख के सांप नहीं बनना, हम इंसान है। जहर सांप अंदर होंदा है, असी सांप नहीं, असी कौन? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। गलत फहमी का जहर अपने दिलो दिमाग अंदरों निकालिए। जहर ते सांप अंदर होंदा वे, सांप ही लोगों को डसदा वे। असी इंसान होके गलत फहमी का जहर अपने दिलो दिमाग अंदर पाल के अपनी जिंदगियां दियां खुशियां का भी कत्ल कर रहे हैं और हर दूसरे मुसलमान नू डस रहे हैं, हर रिश्ते नू डस रहे हैं। सांप नहीं इंसान बनी है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने गलत फहमी तो बच जाइए एक गुनाह में। या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू इन्ना कसीरम मिनज़्ज़न्नि। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना ज़न्ना। अल्लाह फरमाते ने ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो बदगुमानी तो बचिए, बदगुमानी तो बच जाइए, बदगुमानी ते गुनाह में इस तो बचिए, इज्तनाब कीजिए। बदगुमानी दे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदगुमानी ते झूठ होंदा वे। एक और रवायत ते गौर फरमाना, तवज्जो करना। असी अपने दिलो दिमाग अंदर किसी दूसरे मुसलमान दे बारे एक सोच बना के बैठ गए हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे अंदर एक चीज मौजूद ही नहीं। ते जेड़ा मुसलमान अपने किसी दूसरे मुसलमान दे बारे अंदर अपने ज़हन दे अंदर कोई बुरा ख्याल लियांदा वे कि फलां अंदर है बुराई मौजूद है, फलां दे अंदर है बात मौजूद है, महबूब ने फरमाया अपने दिलो दिमाग दे अंदर गलत फहमी पैदा कर लेंदा वे, बदगुमानी दा शिकार हो जांदा वे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तबारक व तआला इस बदगुमान इंसान नू, इस गलत फहमी दे शिकार इंसान नू जहन्नम अंदर फेंक देगा। ते नाल रब तआला फरमानगे ए जेड़ा तू दूसरे मुसलमान अपने भाई दे बारे अंदर अपने दिल दे अंदर अपने दिमाग अंदर एक इमेज कायम कीता वे कि ऐस बुराई दा शिकार है, इहदे अंदर ए बुराई मौजूद है। फरमाया ए जेड़ी तू गलत फहमी पाल के नफरत दे अंदर प्यारिया में, अल्लाह फरमानगे ए जेड़ा तू इहदे बारे नजरिया कायम कीता हुए, इस गुनाह दे बारे तहकीक तू कीती कोई नहीं ते नजरिए ते कायम रहा में, अल्लाह फरमानगे या ते दलील पेश कर दे ते जहन्नम अंदरों निकल जा। जे दलील नहीं ते फिर जहन्नम दी अग अंदर ही जलदा रहे। जो दलील है कोई नहीं ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम दी अग अंदर जलदा रहेगा गलत फहमी दा शिकार इंसान।
हम किस मुकाम पे खड़े हैं? हम अहले सुन्नत भी हैं, अहले हदीस भी हैं और शिकार हैं गलत फहमी का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बदगुमानी से बच जाइए। अक्सर व बेशतर बदगुमानी और गलत फहमी गुनाह है और जिंदगी का सुकून तबाह कर देने वाली चीज है। बुरे ख्याल नू ज़हन तो निकालिए, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए। इसी अंदर खैर है, इसी अंदर आफियत है। असी अपने अंदाजे लगाने। एक दफा दो शेख ना एक प्रोग्राम ते जा रहे सन, सर्दी का मौसम सी। उन्होंने कहा चलो चाय पी लीए। उन्होंने नहीं सी पता भी अज इस होटल ते बह गए, ये सामने क्लब है। उधरों बैठे ही नहीं अजे, तो उधरों क्लब चो लोग फिल्म वेख के निकल रहे सन। वो कोई जानने वाले भी होंगे ने, माशाल्लाह सारे हेल्दी सो। फिल्म तो वेखनी जायज़ ही है ना, की ख्याल? ता ही जाते हो ना वेखना हेल्दी सो को, अल्लाह का खौफ कीजिए। वो हुण बैठे शेख चाय पी रहे हैं। अजे उन्हें चाय शुरू की है तो उधरों वो फिल्म मुक गई तो बंदे बाहर निकले, तो उन्होंने भी सर्दी लगी। उन्होंने कहा चलो चाह पी लीए। हुण दो बह गए ने मुफ्ती। जो उन्हें वेख्या, अच्छा ए फलाना हजरत, अच्छा ए फलां शेख साहब, अच्छा क्लब के सामने असी भी होनी निकल, अच्छा ये फिल्म वेखी होनी। चलो कोई गल नहीं, ये भी मौलवी भी इंसान, इन्हों का दिल कर पिया होएगा। वो शेख साहब के कान अंदर आवाज पै गई। फरमान लगे की आंदे हो? है कोई नहीं, असी कुछ नहीं जी, असी तुहानू की आखना हजरत, तुसी असी तो यही आख्या भी चलो कोई नहीं, इंसान हो तुसी। असी तो फिर वेखो जी वो भवें हल्दीस हाँ जी, फिर हुण की करिए जी, गुनहगार हाँ जी। असी तो फिर वेखनी हुई जी, चस्का जो पिया ते तुसी भी वेखी, चलो कोई गल नहीं, दिल पशौरी है, तुसी भी इंसान हो। हजरत शेख फरमान लगे भी असी फिल्म नहीं वेखी। अजी वेखो जी क्लब तो सारे निकलन दे ते सारे हुण चाह पीण, असी भी चाह पीण लगे, तुसी हुण किवें आंदे हो नहीं वेखी? जब तक हजरत शेख फरमान लगे असी उस वक्त तक उस बंदे ने अपनी बुरी सोच नू खत्म नहीं किया, जब तक असी इस अल्फाज नहीं कह छोड़े कि कुरान पाक ले आओ। असी हाथ रख के कह सकने कि असी क्लब अल वेख्या भी कोई नहीं, साढ़े इलम अंदर ही नहीं कि थे क्लब मौजूद है। एक आलिम दे बारे एक गलत फहमी कितना बड़ा शिकार कर रही है। लेकिन अगर समझो कि कोई बंदा तुहाडी जात की वजह तो या तुहाडी किसी हरकत की वजह तो किसी गलत फहमी का शिकार है, तो मुआमला खोल दीजिए। इसी अंदर खैर है, इसी अंदर अफियत है, इसी अंदर ही तुहाडी जिंदगी का सुकून है कि गलत फहमी तो बच के अपनी जिंदगी गुजारिए। गलत फहमी की वजह तो इंसान का ईमान स्याही अंदर पहुंचता है, दिल का नूर खत्म होता है। समझना है तो एक और रवायत गौर करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जनाबे अली प्यारी बीवी सईदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी उम्मे हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा पहले नबी अलैहि सलाम तो पहले भी शादीशुदा सन। जिद इन्हां दे खामद जदों वफात पा गए ने ते सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने इन्हां दे निकाह दी कोशिश शुरू कर दी है। अगर जवान बेटी बेवा हो जाए, अल्लाह ना करे जवान बेटी दे सर तो शोहर दा साया उठ जावे, ते शरीयत दा पैगाम सहाबा दी सीरत दा पैगाम वे अपनी जवान बेटी का रिश्ता तलाश कीजिए, निकाह कर दीजिए। अगर बेटी मुतलका हो जावे उसका निकाह कर दीजिए। साड़ी हालत कफियत की आने पुत्र कोई गल नहीं, तेरे दो बच्चे ने हुण की करना कि शादी करके ना बच्चों के सिर ते गुजारा कर ले। असी तेरे भाई जो मौजूद हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लैनी, ज़कात भी सारी तैनू देंगे ते कुर्बानी दियां खल्लां भी तैनू दे देंगे। यह इस्लाम नहीं, दीन नहीं है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कौन उमर ने इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। सही इब्ने हिब्बान दे अल्फाज ने, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने उमर दी जुबान ते उमर दे दिल ते हक नू जारी कर छोड़िया वे। कौन उमर फारूक ने, जिन्हां दा जन्नत अंदर महल मुस्तफा ने वेख्या वे। महल इंज नहीं जे बनदे, किरदार ते खाजी बनना पैंदा वे। कौन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने, जिन्हां दी राय ते अल्लाह कुरान नाज़िल करदा रहा वे। मुवाफकात उमर अलामा
इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पूरी मुस्तकिल किताब लिखी है। वो तमाम कुरानी आयात ते उन्हां दा शान नज़ूल लेके आए ने कि सैयदना उमर फारूक ने राय दी है, अल्लाह ने कुरान मुस्तफा ते नाज़िल कर छोड़िया वे। सैयदना उमर फारूक दी बेटी सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा जदों बेवा हो गई ने ते सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपनी बेटी दे निकाह दी कोशिश की है ते सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला नु खुद रिश्ते दी पेशकश की है। सैयदना उमर ने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला ने साफ साफ इनकार कर दिता हुए फरमान लगे, ए उमर रजी अल्लाह तआला मैं ते निकाह नहीं करांगा, अलबत्ता ए कह दिता वे कि मैं मजीद इस मामले ते गौर फिक्र कर लांगा, सोचांगा ते फिर तुहानू दसांगा। मेरा फिल वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं निकाह करा, मेरा इरादा नहीं निकाह करन दा, लेकिन फिर भी मैनू सोचने दा मौका दे दो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं फिर हफ्सा दे निकाह दी बात अबू बकर सिद्दीक ना कीती है, मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु निकाह दी पेशकश कर दी है। ए सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मेरी बेटी हफ्सा जड़ी है तुहाडे इल्म अंदर है वो बेवा हो चुकी है। ए अबू बकर रजी अल्लाह तआला मैं उमर नू अपनी बेटी दे निकाह दी फिक्र है। ए अबू बकर तुसी मेरी बेटी हफ्सा दे नाल निकाह कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला खामोश हो गए ने, उन्होंने कोई जवाब ना दिता ते सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु उन्हां ते उस्मान रजी अल्लाह तआला तो ज्यादा गुस्सा आ गया वे। लेकिन अजे चांदी दिन गुजरे ने कि मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम निकाह भेज दिता है सैयदा हफ्सा वाल। ए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने तुसी अपनी बेटी हफ्सा दा निकाह मेरे नाल कर दो। जदों नबी अलैहि सलाम दी बेटी सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना उमर दी बेटी दा निकाह नबी अलैहि सलाम ना हो गया वे ते सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हफ्सा रजी अल्लाह तआला दा निकाह मुस्तफा ना होने तो बाद एक दिन मुलाकात हुई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला बात हो गई है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला फरमान लगे, ए अबू बकर रजी अल्लाह तआला मैनू तुहाडी इस बात ते बड़ा गुस्सा आया वे कि तुसी खामोशी दा इजहार कर लिया वे, ना हाँ जवाब दिता है ना नाच जवाब दिता वे। उस्मान ते कोई गुस्सा नहीं बनता क्योंकि उस्मान ने ते क्या छोड़िया सी, मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं सोच के दसांगा। ए अबू बकर तुसी जवाब भी नहीं दिता बल्कि खामोशी इख्तियार कर गए हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु उमर फारूक फरमान लगे, उमर मैनू ज्यादा उमर फारूक फरमान लगे, अबू बकर मैनू ज्यादा तकलीफ हुई है कि तुसी खामोशी इख्तियार की, हाँ ना दे अंदर जवाब नहीं दिता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दी गलत फहमी नू दूर करने वास्ते की फरमाया है, फरमाया उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हकीकत ए वे कि तुहाडे पैगाम दा जवाब देने तो मैनू सिर्फ और सिर्फ एक बात ने रोके रखिया वे। फरमाया अबू बकर केड़ी गल है जिन्हें तुहानू रोक दिता सी, तुसी हाँ या ना अंदर जवाब नहीं दिता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमान लगे, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मैनू इस बात दी खबर हो चुकी सी कि नबी अलैहि सलाम तुहाडी बेटी हफ्सा दे नाल निकाह दा इरादा रखदे ने। जदों मेरे इल्म अंदर सी कि नबी पाक हफ्सा नाल निकाह दा इरादा रखदे ने, लेकिन मैं रसूल पाक दे राज नू राज रखिया वे, मैं इस वजह तो ना हाँ अंदर जवाब दिता है ना ना अंदर जवाब दिता हुए। हाँ लेकिन एक बात जरूर सी, ए उमर अगर मुस्तफा तुहाडी बेटी हफ्सा ना निकाह ना फरमांदे ते फिर मैं अबू बकर खुद पैगाम निकाह भेज देंदा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दे दिल दे अंदर जड़ी गलत फहमी पैदा हो चुकी है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उसनू दूर कर छोड़िया वे। यही कुरान पाक दा पैगाम है, अपने दिलों नू गलत फहमी तो पाक की दी है। इस तरह समझना है ते आखिरी रवायत तवज्जो करना और बात खत्म करने लगा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वफात पाई है, सहाबा इकराम गम दी हालत कफियत अंदर ने इतना गम पहुंचा है सहाबा इकराम नु। अनस बिन मालिक फरमांदे ने जिस दिन नबी पाक मदीना पाक अंदर आए ने ते मदीना रोशन हो गया वे, जिदन पैगंबर वफात पाई है मदीना पाक अंदर अंधेरा छा गया वे, सहाबा इकराम ते गम दी हालत कफियत है वे। उमर फारूक फरमांदे ने जो मैं सिद्दीक दी जुबान तो आयात कुरानियां
सुनिया ने, मैनू यकीन हो गया पैगंबर वफात पा गए ने। फरमांदे ने मैं खड़ा सा ते इस तरह महसूस होया है जिवें उमर दे कदमां अंदर जान ही कोई नहीं रही, हुणे मैं जमीन ते गिर जावांगा। सैयदना सिद्दीक दी अखां अंदरों आंसू ने, अम्मा फातिमा गम दी वजह तो निढाल हो रही ने। इतना काम कीता है पैगंबर दी वफात पाक दा सैयदा फातिमा मुस्तफा तो बाद सिर्फ 6 माह जिंदा रही ने, लेकिन 6 माह दे अंदर अम्मा फातिमा नू किसी औरत ने मुस्कुरांदिया भी नहीं वेखिया। इतना गम कीता है बिलाल ने, इतना गम कीता है मदीना पाक नू भी छोड़ दिता हुए, अजान कहनी भी छोड़ दी है। हत्ता के सीरत ने गारा लिखिया ओ ऊंटनी जिस ते नबी पाक सवार होंदे सन, वो ऊंटनी भी मदीना पाक दे अंदर मुस्तफा दी जुदाई दे अंदर गम दे अंदर रोंदी है। हत्ता के ना कोई शै खांदी है ना पींदी है, भूख की वजह तो निढाल हो गई है। आखिरकार ऊंटनी भी दुनिया तो रुखसत हो गई है, ये ऊंटनी भी मौत दे गड़े अंदर पहुंच गई है। पैगंबर दे गम वफात दी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। गम इतना कीता है सहाबा इकराम ने। इसी गम दी हालत अंदर तवज्जो करना सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला दे करीब तो गुजरे ने। नबी अलैहिस्सलाम नु वफात पाया जे चंद दिन गुजरे ने। सैयदना उस्मान गनी भी गम दी हालत अंदर ने। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला नु सैयदना उमर फारूक ने सलाम रज कीता हुए। सैयदना उस्मान गम दी हालत कफियत अंदर परेशानी अंदर ने, उन्होंने पता ही नहीं चलिया उमर फारूक ने मैनू सलाम क्या छोड़िया वे। इस वाक़े का जिक्र सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने सैयदना अबू बकर ना कीता ते नाल नाराजगी दा इजहार कीता वे। ए अबू बकर रजी अल्लाह तआला मैं उस्मान नु सलाम अर्ज कीता वे, उस्मान ने ते मेरे सलाम दा जवाब भी कोई नहीं दिता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने मामले दी तहकीक वास्ते सैयदना उस्मान नु पैगाम भेजा वे। सैयदना उस्मान ने गनी रजी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए ने। अबू बकर रजी अल्लाह तआला फरमान लगे उस्मान तुहानू उमर फारूक ने सलाम कीता वे, तुसी उमर दे सलाम दा जवाब क्यों नहीं दिता। सैयदना उस्मान फरमान लगे अबू बकर अल्लाह दी कसम है मैनू पता ही नहीं कि उमर ने मैनू सलाम आख्या वे। उमर फारूक फरमान लगे ए अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह तआला मैं उस्मान नु सलाम कीता वे, किवें हो सकदा कि फरमांदे मैं सलाम नहीं कीता। सैयदना उस्मान फरमान लगे मैं सलाम तुसा मैनू कीता मेरे इल्म अंदर कोई नहीं, ए किवें हो सकदा मैं उमर मैनू पता चले तो उमर सलाम कह रहा ते मैं उमर फारूक दे सलाम दा जवाब ना देवां। सैयदना उस्मान फरमान लगे ए अबू बकर रजी अल्लाह तआला मैं ते पैगंबर दी वफात दे पाक दे गम दी वजह तो निढाल हालत अंदर सा, मैनू ते इल्म ही कोई नहीं कि उमर फारूक मेरे करीब तो गुजरे वे या कोई नहीं गुजरे, इन्हां सलाम कीता या कोई नहीं कीता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने तहकीक करके उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला दे बारे जिहड़ी गलत फहमी पैदा हो चुकी है उस गलत फहमी नू दूर कीता वे। अल्लाह दे बंदो गलत फहमी दे इशारे कनायत उस रास्ते तो भी बचिए जिथों गलत फहमी पैदा हो जावे। अगर गलत फहमी किसी दे दिल अंदर किसी दूसरे मुसलमान दे भाई दे बारे अंदर पैदा हो जावे ते हक बनदा हर मुसलमान दा मामले दी तहकीक करके गलत फहमी तो एक मुसलमान नू दूसरे मुसलमान दे बारे अंदर पाक कर दे, साफ कर दे। ऐ शरीयत दा पैगाम है, ऐ दीन दा पैगाम है, ऐ सुन्नत दा पैगाम है, ऐ दीन दा पैगाम है। गलत फहमी तो बच जाइए, गलत फहमी दे रास्ते तो बचिए, इस इशारे किनाए तो बचिए। गलत फहमी तो तुसी बच जाओ, अल्लाह तुहाडे खानदान अंदर मुहब्बत पैदा कर देगा। गलत फहमी तो बचिए, अल्लाह खानदान अंदर जनाब अली प्यार ते उल्फत दा माहौल पैदा कर देगा। गलत फहमी तो बच जाइए, अल्लाह तुहाडी जिंदगी अंदर सुकून पैदा करेगा। जेड़ा मोमिन गलत फहमी तो बचदा है, गलत फहमी दे उस रास्ते तो भी बचदा है जिथों गलत फहमी पैदा होने दे इम्कानात ने, अल्लाह उस बंदे दी जिंदगी अंदर नूर पैदा करेगा, रूहानियत अता करेगा। अल्लाह उसनू नमाज अंदर सुकून अता करेगा, अल्लाह उसनू तिलावत कुरान अंदर लज़्ज़त अता करेगा। अल्लाह उसते दिल और दिमाग के अंदर अपनी रहमत और सकीनत दा नुज़ूल फरमा के अल्लाह एक खास चाशनी हलावत जिंदगी अंदर पैदा कर देगा। जो एक मुसलमान दा दिल दूसरे मुसलमान दे बारे अंदर गलत फहमी तो पाक होएगा, जो मेरी और तुम्हारी सोच दूसरे मुसलमान दे बारे अंदर गलत फहमी तो पाक होएगी। अपने आप को गलत फहमी तो पाक कीजिए, गलत फहमी और बुरी सोच तो अपने आप को बचाइए। अल्लाह जिंदगी अंदर खैर भी पैदा करेगा और अल्लाह नफरत तो बचा के तुम्हारी जिंदगी को मुहब्बत ना भर देगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मेरी और तुम्हारी इस्लाह फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।